देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। बम चली पुलिस की गाड़ियों पे, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, मारा गया। यूपी पे बदनाम मत कीजिए, योगी जी को बदनाम मत कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पुलिसकर्मी उसको अगरबत्ती थोड़े दिखाएंगे। क्या कहेंगे, अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी को मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने रायपुर जेल से, सेंट्रल जेल से पुलिस अपने रिमांड में लेने के लिए वाहन के माध्यम से वह रायपुर जेल से ला रही थी। इस दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां से अमन साहू भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग होती है और वहां अमन साहू मुठभेड़ में मारा जाता है। आइए आपको सुनाते हैं। व्यक्ति का इनकाउंटर में मौत हो गई है, तो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। देखिए, पुलिस की भूमिका क्या होती है। किसी पुलिस से किसी का न बैर होता है और न दोस्ती होती है। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की होती है। जान माल की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूं कि हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य पालन करे। बाद बाकी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। यूपी मॉडल को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। नहीं, अब आप यूपी मॉडल, यूपी पे बदनाम मत कीजिए, योगी जी को बदनाम मत कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है यूपी के अंदर कि वहाँ के अपराधी, आपने देखा है नहीं देखा, मैंने तो देखा है और आपके समाचार मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि गले में कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मत मारो का भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। ये सरकार का इकबाल का प्रतीक होता है। चाहे तो है ना कि पूरे देश के अंदर योगी जी का इकबाल है, योगी जी का डर है, चाहे कोई हो, कोई भी अपराधी हो, तो अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा बर्ताव करना ही हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा था कि योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, इनकाउंटर नहीं चलेगा। अरे भैया, अब ये तो मैं नहीं समझता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी योगी का बुलडोजर चलाना पड़ेगा। एक समय आएगा, कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा वो समय। डीजीपी की प्रशंसा करेंगे आप? देखिए, कोई भी मेरा किसी से कोई भी विरोध है क्या? मेरा किसी से कोई बैर है क्या? भाई, मैं तो इसलिए कहा था कल भी कि भाई पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है, उस काम को करना। मान लीजिए आज कोई भी मुख्यमंत्री है, मैं ही कुछ हूँ, मैं ही, और मेरे हाथ में पावर है, तो हम कहेंगे ऐसा होना होता, ऐसा होता। अरे क्या मतलब है? आपके हाथ में पावर है, कीजिए। और मेरे जैसा आदमी तो यह सब दो ही जानता है। एनकाउंटर आपको सही है गलत क्या है, आपको क्या लगता है? ये अब ये तो देखिए, मैं घटनास्थल पर था नहीं। जैसा मैंने पढ़ा है कि वो पुलिस पर फायर किया, तो स्वाभाविक है जब पुलिस पर फायर करेगा तो पुलिसकर्मी उसको अगरबत्ती थोड़े दिखाएंगे। क्या इसी अंदाज में काम करना होगा मुख्यमंत्री को? क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि अपराधी के साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मारा गया, क्या प्रतिक्रिया? गैंगस्टर अमन साहू। देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पर, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूं कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की।
झारखंड की अर्थव्यवस्था को ये कहा खड़ा। जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, बाबूलाल जी प्रशंसा की है, बोले बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूं कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए, जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। अच्छा, अनूप जी, डीजीपी ने अगर कानून तोड़ने वालों को खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग की सहमति रहेगी सरकार के। मतलब आप लोग इसको कानूनी तरह से अगर कोई बात हो तो उससे हम लोग कानूनी तरह से वो उसका जरूर विरोध करें। क्या बीजेपी इसे सपोर्ट करती है यूपी के मॉडल को, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है? एक एनकाउंटर पूरी बातें अभी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करते हैं। जब तुरंत आई, पूरी बातें अभी तक नहीं आई। फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ हम लोगों ने अभी देखा है। पूरी बातें आएंगी, उसके बाद हम बातों को जो भी घटना में शामिल होता है और होगा, मसला इसलिए लोग कहते हैं झारखंड में भी यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। यूपी मॉडल या झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए। और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर होगा। बीजेपी पक्ष में नहीं है। शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी हथकंडा अपनाना पड़े तो सरकार अपनाए। विपक्ष बधाई दे रहा है, बोल रहा है कि अब मर्दों ने काम किया। विपक्ष तो हाँ में भी नया में भी दोनों में, वो तो कह रहे हैं कि यूपी धन्यवाद। अगर वो उन लोगों को बधाई दिया है उसको हम बहुत बहुत थैंक्स बोल देंगे। विपक्ष तो बोले कि योगी मॉडल पहले लाना चाहिए था, क्योंकि यूसुफ पर हत्या हुआ है ना, और हत्या होने के बाद हो सकते वहाँ से बहुत आदमी का नाम निकल भी सकता है। ये तो जांच का विषय हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे सर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जब डीजीपी कहता है कि वहाँ से ये है सूत्र पर था, हाँ, तो आप जान के क्यों चुप है इतना दिन? क्यों चुप है आप? माने आप ही सब कुछ आप ही निगरानी में हो रहा है। आप जब जानते हैं वहाँ से हो रहा है तो ये आप तुरंत करवाए क्यों नहीं किया? आप जब जानते हैं, आपको तो और कोई सलाह देने का जरूरत नहीं है। क्यों लंबित हुआ? कार्रवाई जल्दी होना चाहिए ना। जब आपको पता हो गया और आप ओपन में बोल रहे हैं वहाँ से हो रहा है, तो हो रहा है भाई, कौन कौन हो रहा है? आपको तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। ये जो गोलियां चल रही हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर लगातार ये विफल है, अभी विफल है। इसीलिए वो सारा चीज़ का एक संदेह का घेरा में आ गया, इसमें जांच का विषय बन गया। पुलिस के हथियार छीन कर भाग रहा है। सीपी सिंह बोले डीजीपी पेशेंट में है, आज एनकाउंटर हो गया। ये देखिए, इसको हल्के में मत लीजिए। कानून कोई भी तोड़ेगा, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा था, छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पे हमला हुआ था। पुलिस ने बचाव में क्या इरफान जी, माफियाओं के लिए ये जो रुख अपना रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अमित यादव ने कहा है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाए। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। ये वाला योगी मॉडल था। ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल ढूंढ के तो डर लगना चाहिए, और अपराधियों को जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए। जिस यूपी में डर लगता है, सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए। झारखंड में भी ऐसे ही मारे जाएंगे जरूर। हमला होगा तो क्या
विपक्ष की भूमिका के सामाजिक लोग उन पर तो डोजर बुलडोजर चलना ही चाहिए। सरकार को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर अमन साहब गैंगस्टर गैंग चलाता था अगर उसका एनकाउंटर हुआ इसके लिए सरकार बधाई का पात्र। यूपी मॉडल यूपी मॉडल अगर सही में झारखंड फॉलो करे तो लगता है झारखंड में भी आपराधिक घटनाएं कम हो लेकिन जाए। आप ही लोगों के साथ ही हो रहा है कि फेक एनकाउंटर है, लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। एक है कि क्या है वो तो विकास दुबे का और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज है। मैडम इस तरह का हादसा होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं देखिए बस वही चीज नहीं है। अब जो घटना घटी है पुलिस ने अपना काम किया, ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। धन्यवाद कहा मैडम। और जो सीपी सिंह और तमाम को सवाल क्या लग रहा है कि उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। सरसों यही लोग बांटते देखिए अनौपचारिक तरीके से मुझे भी अभी सूचना मिल रही है कि ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके गंभीर दिनों दिन होते जा रही है, ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज़ है। मैडम इस तरह का हादसा तो यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीति पे। यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? देखिए बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए माफियाओं का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं देखिए बस वही चीज़ नहीं है। अब जो घटना घटी है पुलिस ने अपना काम किया है, ये चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए। कल डीजीपी ने जिस तरीके से कहा मैडम और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। नहीं अभी भी मैडम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है, तो कैसे रुकेगा, लगा इस पर कंट्रोल कैसे लगेगा? ये इस पर चिंता सरसों यही लोग बांट रहे हैं।